अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5.1, जिसमें हमें कहा गया है कि अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, एक चार्ज Q है, एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B का एक रीजन है, उसमें से क्या है, गुजरता है। B की डायरेक्शन हमें बताई गई है कि वो इनटू द पेज है। The field deflects the particle a distance d above the original line of flight। ठीक है, वो जिस पाथ पर मूव कर रहा था उससे डिस्टेंस d पर क्या है, वो उसको डिफ्लेक्ट करवा देती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इज द चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, सबसे पहले हमने ये बताना है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड देन इन टर्म्स ऑफ ए डी बी एंड क्यू फाइंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। एंड देन उस पार्टिकल का हमने मोमेंटम फाइंड करना है। तो फिगर हमें ये दी गई है, ये चार्ज आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन टू द पेज, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अपनी उंगलियों को क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उनकी तरफ कर्ल करना है, ठीक है। किस वे से करना है, इस ये वेलोसिटी v के साथ जो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी v है हमारे पास इस तरफ, राइट साइड की तरफ। तो हमने अपने हाथ की राइट साइड की उंगलियों को इनटू द पेज की तरफ करना है। तो इरेक्ट थंब हमारे पास क्या है, डायरेक्शन शो करेगा फोर्स की, जिसकी वजह से हमें क्यू की डायरेक्शन पता चलेगी। तो ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, और थंब भी हमारे पास अपवर्ड है। तो हमारे पास चार्ज पॉजिटिव होगा। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा होता, ठीक है। तो ये उसकी एक हमने बताना था उसकी डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब हमने उसका क्या फाइंड करना है, अब हमने उसका मोमेंटम फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये हमने Q इंटू वी क्रॉस बी के फार्मूला से v क्रॉस b की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो चार्ज पॉजिटिव था, ठीक है, हमने ये देख लिया। अब हमने मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम के लिए अब कोई भी चार्ज हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। तो जिसकी वजह से हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या है, इक्वल हो जाते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास वो इक्वल होती है mv² ओवर r। एंड जो हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स वो होती है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब ये हमें पता है कि वेलोसिटी v हमारे पास राइट साइड की तरफ थी और b इंटू द पेज है, उनके दरमियान एंगल क्या है, 90 का बन रहा है, ठीक है। यहाँ फिगर से देख लें, ये v है राइट साइड की तरफ और b था इंटू द पेज, तो इनके दरमियान एंगल क्या है, 90 बन रहा था। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्यू वी बी इज इक्वल टू mv² ओवर आर। एक v के साथ एक v कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरफ mv बच गया और क्यू बी आर ये डिवाइड हो रहा था इस साइड पे, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगी। तो अब हमारे पास mv हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। हमने फाइंड भी मोमेंटम ही करना था। अब ये हमारे पास कैपिटल R की फॉर्म में है। अब हमने इस R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये देखें, अगर हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये एक फील्ड रीजन था, ये इसको मैंने इसी फिगर को रीप्लॉट किया है, ठीक है। ये जब चार्ज यहाँ से मूव कर रहा था तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या है, सर्कुलर पाथ में उसको डिफ्लेक्ट कर देगी मैग्नेटिक फील्ड। तो उस जो वो सर्कल सर्कल शेप बनेगी, वो सर्कल शेप मूव करेगा, तो उसका कोई एक एक पॉइंट के गिर्द, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसका सेंटर बन रहा है तो उसका एक रेडियस होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये उसका रेडियस है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक एक कर्व बना रहा है, ठीक है, एक सर्कल लाइक बना रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या है, इस r की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें पता है r है और ये हमारे पास क्या है, d दिया गया है, और ये टोटल r के इक्वल है, ठीक है। ये भी उसका रेडियस है और ये भी रेडियस ही है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है,
ये हमारे पास हाइपोटेनस है, वो किस चीज़ के, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने इस पॉइंट से लेना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस तक टोटल है आर, आर में से ये वाला डी माइनस कर लेंगे तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि आती है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर 2d, ठीक है। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको इक्वेशन 1 में p इज इक्वल टू क्यू बी आर था, तो r की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। हमने किसकी फॉर्म में आंसर निकालना था, ए डी बी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे प्रॉब्लम में ए डी बी और क्यू की फॉर्म में हमने उसका मोमेंटम फाइंड करना था, तो ये हमारे पास आंसर क्या है, इन्हीं फॉर्म में ही आ गया है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 1। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको प्रॉब्लम समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में यस अंडरस्टैंड ज़रूर लिख दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।